हेलो दोस्तों, बॉलीबियो के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मिथुन चक्रवर्ती की बायोग्राफी। जी हाँ, अपने दौर में अभिनेता ने एक डिस्को डांसर के नाम से खुद की एक पहचान कायम की थी, जिसका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया है। मिथुन चक्रवर्ती भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके एक किंवदंती फिल्म अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी और राज्यसभा के सांसद हैं। मिथुन ने अपने अभिनय की शुरुआत कला फिल्म मृगया 1976 से की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1980 के दशक के अपने सुनहरे दौर में एक डांसिंग स्टार के रूप में उनके बहुत सारे प्रशंसक बने और खुद को उन्होंने भारत के सबसे लोकप्रिय प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। विशेष रूप से 1982 में बहुत बड़ी हिट फिल्म डिस्को डांसर में स्ट्रीट डांसर जिमी की भूमिका ने उन्हें लोकप्रिय बनाया। कुल मिलाकर बॉलीवुड की 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय के अलावा उन्होंने बांग्ला, उड़िया और भोजपुरी में भी बहुत सारी फिल्में की। मिथुन मोनाक ग्रुप के मालिक भी हैं, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कार्यरत है। बॉलीवुड के पहले डांसिंग स्टार मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता में हुआ था। मिथुन चक्रवर्ती का वास्तविक नाम गौरव चक्रवर्ती है और इनके फैंस इन्हें प्यार से मिथुन डा और दादा कहते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने एक्शन, जूडो, कराटे को भी हिंदी फिल्मों में लेकर आए। मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता से ग्रेजुएट BSc होकर पुणे फिल्म यूथ से एक्टिंग की डिग्री ली। शुरुआत के कुछ सालों में ही मिथुन चक्रवर्ती फाइट सीन और डांस सीन के लिए लोगों में बहुत पहचाने जाने लगे। फिल्म डिस्को डांसर 1982 ने उन्हें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज का पहला डांसिंग स्टार बना दिया और उनके डांसिंग स्टाइल ने भारत के गांव-गांव और गली कूचों में धूम मचा दी। अपनी पहली फिल्म मृगया 1976 के लिए मिथुन चक्रवर्ती को बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मिथुन चक्रवर्ती साल 1982 में फिल्म अभिनेत्री योगिता बाली से शादी की। उनके 3 लड़के और एक लड़की हैं। डिस्को डांसर के नाम से मशहूर बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती एक्टिंग के साथ साथ बड़े बिजनेसमैन भी माने जाते हैं। मिथुन भले ही आजकल फिल्में ना करते हैं, लेकिन देश के अमीर एक्टरों में उनका नाम आता है। मिथुन चक्रवर्ती का कारोबार करीब 250 करोड़ रुपए का है। वो मोनाक ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक हैं। उनके कई शहरों में बड़े होटल्स हैं। मिथुन का ऊटी में एक 5 स्टार होटल है। इसके अलावा मैसूर और साउथ के कई शहरों में उनके आलीशान होटल हैं। मिथुन एक प्रोडक्शन कंपनी के मालिक भी हैं। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार 2012 से 2013 के बीच मिथुन ने करीब 100 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके अलावा मिथुन के देश के कई शहरों में आलीशान फ्लैट भी हैं। मुंबई में ही उनके कई फ्लैट हैं। कोलकाता के तोपिसा रोड पर मिथुन का एक घर है। वहीं उनके गृहनगर शांतिपुर में भी उनका पुराना घर है, जहां उनका बचपन बीता था। मिथुन का कोई गॉडफादर नहीं था। उनके और शाहरुख खान में यही बात कॉमन है कि दोनों एक साधारण परिवार से आते थे, जिन्होंने अपने टैलेंट के बल पर बॉलीवुड में ये मुकाम हासिल किया। आज भी मिथुन चक्रवर्ती फिल्मों में आते हैं। फिल्मों के अलावा वो डांस शो डांस इंडिया डांस में भी बतौर जज आते हैं। मिथुन दा एक टिपिकल बंगाली थे, जिनके बोलचाल से लेकर हिंदी में भी बंगाली एक्सेंट बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी वो एक के बाद एक कई फिल्म में आए। 1993 से लेकर 1998 तक के बीच में मिथुन ने लगभग 30 फिल्में लगातार फ्लॉप दी, फिर भी उन्होंने 12 फिल्में साइन की। आप सोच सकते हैं उन्होंने किस कदर अपने स्टारडम को एंजॉय किया। क्रिटिक्स ने उन्हें बॉलीवुड मिरेकल कहते थे। बंगाली लेखक भी मिथुन की लाइफ से कम प्रभावित नहीं थे। मिथुन पर बांग्ला भाषा में अब तक 5 किताब लिखी जा चुकी है। फैंस ने मिथुन दा को डिस्को डांसर का नाम दिया। मिथुन ने एक बाद एक अपने गानों और डांस से पूरे भारत को नचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा नहीं है कि एक्टर बनना उनके लिए बहुत आसान रहा। वो हेलेन के असिस्टेंट थे। एक बार मिथुन ने कहा था कि उन्हें खुद नहीं पता होता था कि आगे का खान वो खाएंगे भी या नहीं। हर परफॉर्मेंस के बाद वो यही सोचते थे कि काश कोई बड़ी हस्ती उनका डांस देख ले और उन्हें इसका फायदा मिले। मिथुन ऐसे एक्टर हैं जो कभी बॉलीवुड से दूरी नहीं बनाए। उनकी दूसरी पारी भी शानदार है। मिथुन चांदनी चौक टू चाइना, ओ माय गॉड, गुरु सहित कई फिल्मों में दमदार अभिनय करते नजर आए। मिथुन के बड़े बेटे मिमोह ने साल 2008 में जिमी नाम की फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर महाक्षय रख लिया। जिमी के बाद वे अब तक द मर्डरर 2011, हॉन्टेड 3D 2011, लूट 2011 और एनिमी 2013 जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। इसी साल उनकी फिल्म इश्केदारियां भी रिलीज हुई है। मिमोह से छोटे हैं रिमोह, जो साल 2008 में ही फिल्म फिर कभी में मिथुन चक्रवर्ती के यंग वर्जन को जीते नजर आए थे। बता दें कि रिमोह अभी फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्होंने भी अपना नाम बदलकर उष्मेय चक्रवर्ती रख लिया है। अब बात करते हैं मिथुन के सबसे छोटे बेटे नमाशी और बेटी दिशानी की। दोनों ही फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं। 2013 में दिशानी को पिता मिथुन चक्रवर्ती के साथ डांस इंडिया डांस के सेट पर देखा गया था। इसके अलावा 2013 में महाक्षय की फिल्म एनिमी के प्रीमियर पर भी मिथुन दा अपने पूरे परिवार संग नजर आए थे।
लाजमी की चिंगारी 2005 में उनके अभिनय को सराहा गया। 2007 में आई मणि रत्नम की हिट फिल्म गुरु के लिए उन्हें समालोचकों की प्रशंसा प्राप्त हुई। वापसी के बाद गुरु उनकी व्यावसायिक रूप से सफल होने वाली पहली फिल्म रही। 2008 में मिथुन की 4 फिल्में रिलीज हुई, माई नेम इज एंथनी गोंजल्विज, डॉन मुथुस्वामी, सी कंपनी और हीरोज, जिनमें हीरोज अच्छी चली और डॉन मुथुस्वामी में उनकी कॉमेडी को पसंद किया गया। उनकी ताजातरीन फिल्मों में सुभाष घई की फिल्म युवराज में उन्होंने कैमियो की भूमिका अदा की, जबकि चांदनी चौक टू चाइना बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। बॉलीवुड करियर के समानांतर मिथुन चक्रवर्ती अपनी मातृभाषा बांग्ला फिल्मों में उतने सफल नहीं रहे। हालांकि उनकी यथार्थवादी या कला फिल्मों को सराहा गया, जहां उनके मंजे हुए अभिनय के कारण उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए। देवशी राय और अनिल चटर्जी के साथ 1982 में आई उनकी फिल्म त्रोई को बड़ी सफलता मिली थी। बम्बई जाने के बाद और मुख्यधारा की हिंदी फिल्मों में एक स्टार के रूप में उनकी लोकप्रियता बढ़ते जाने से मुख्यधारा की बांग्ला फिल्मों से मिथुन लगभग गायब हो गए। हालांकि वे 1992 में प्रख्यात निर्देशक बुद्धदेव दासगुप्ता की तहादे कथा जैसी कला फिल्मों में दिखाई देते रहे और इस फिल्म के लिए 1993 में उन्हें दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, रामकृष्ण परमहंस पर बनी जीवी अय्यर की फिल्म में स्वामी विवेकानंदा की भूमिका में उनके अभिनय के लिए 1995 में सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के लिए तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 1999 में गौतम घोष की फिल्म गुड़िया के लिए उन्हें सराहना मिली। 2002 में आई अपर्णा सेन और कोंकणा सेन शर्मा द्वारा अभिनीत ऋतुपर्णा घोष की फिल्म तितली में भी उन्होंने काम किया। इस फिल्म को व्यावसायिक सफलता के साथ समालोचकों की तारीफ भी मिली। हाल ही में फाटाकेस्टो सीरीज की उनकी फिल्में पश्चिम बंगाल में काफी मनोरंजक एवं लोकप्रिय रहीं। 2008 में राहुल बोस और समीरा रेड्डी के साथ दासगुप्ता की फिल्म कालपुरुष में उन्होंने काम किया। इस फिल्म को समीक्षकों की प्रशंसा मिली। पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। इससे पहले साल 2014 में वह टीएमसी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद बने थे, लेकिन जब उनका नाम शारदा चिटफंड घोटाले में सामने आया तो उन्होंने साल 2016 में राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। शारदा चिटफंड घोटाले में मिथुन चक्रवर्ती पर 2 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा था और वह शारदा ग्रुप के एक मीडिया इकाई के ब्रांड एम्बेसडर भी थे। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1976 में फिल्म मृगया से की थी। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। हालांकि इस फिल्म के बाद भी उन्हें काम के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। बॉलीवुड में उन्हें असली पहचान फिल्म सुरक्षा और डिस्को डांसर से मिली। साल 1979 में रिलीज हुई फिल्म सुरक्षा में वह एक सीबीआई ऑफिसर की भूमिका में नजर आए। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के साथ रंजीता कौर और अरुणा ईरानी मुख्य भूमिका में थीं। ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। इसके बाद साल 1982 में वो फिल्म डिस्को डांसर में एक स्ट्रीट डांसर की भूमिका में नजर आए। इस फिल्म में उनका डांस लोगों को इतना पसंद आया कि आज भी लोग उनके डांस स्टेप्स को फॉलो करते हैं। शुरुआती दिनों में दर्शकों ने उनके डांस और एक्शन को खूब पसंद किया। इस फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने घर एक मंदिर, प्यार झुकता नहीं और मुझे इंसाफ चाहिए जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों के साथ साथ तमिल, कन्नड़, बंगाली, उड़िया, भोजपुरी और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। मिथुन चक्रवर्ती ने साल 1979 में योगिता बाली से शादी की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मिथुन चक्रवर्ती की दूसरी शादी थी? इससे पहले उनकी शादी हेलेना ल्यूक से हुई थी। हेलेना ल्यूक उस समय फैशन की दुनिया का जाना पहचाना चेहरा थी। हालांकि बाद में हेलेना ने कई फिल्मों में भी काम किया। योगिता बाली 70 के दशक में बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक थीं। वह अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी दर्शकों के दिलों पर राज करती थीं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1971 में फिल्म परवाना से की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती से शादी करने से पहले वह किशोर कुमार की तीसरी पत्नी थीं? मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली के लव अफेयर से पहले योगिता बाली और किशोर कुमार के लव अफेयर के बारे में जानते हैं। किशोर कुमार अपने समय के मशहूर गायक और अभिनेता थे। उन्होंने अपने जीवन में 4 शादियां की। योगिता बाली उनकी तीसरी पत्नी थीं। योगिता बाली उनकी जिंदगी में उनकी दूसरी पत्नी मधुबाला के निधन के बाद आई थी। दोनों ने फिल्म जमुना के तीर में साथ काम किया था। ये फिल्म रिलीज तो नहीं हुई, लेकिन इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगीं। दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर साल 1976 में शादी कर ली। लेकिन शादी के 2 साल बाद योगिता बाली ने किशोर कुमार से अलग होने के 1 साल बाद साल 1979 में मिथुन चक्रवर्ती से शादी की। शादी के बाद दोनों 3 बेटों के माता पिता बने। इसके अलावा उनकी एक गोद ली हुई बेटी भी है। उनका अफेयर पहले एक्ट्रेस सारिका के साथ था।
सारिका से ब्रेकअप के बाद मिथुन को नए चेहरे की तलाश थी। वहीं हाल ही में हेलेना का जावेद खान से ब्रेकअप हुआ था। मिथुन को पहली नज़र में हेलेना से प्यार हो जाता है। मिथुन हेलेना के प्यार में जितने पागल थे उतना हेलेना नहीं थी। हेलेना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मिथुन मेरे प्यार में इस कदर पागल था कि वह पूरा दिन मुझे शादी के लिए मनाने में लगा रहता था। इसके अलावा वह रोज मुझसे मिलने भी आता था। आखिरकार मैं उनसे शादी करने के लिए राजी हो गई। साल 1979 में मिथुन चक्रवर्ती ने हेलेना ल्यूक से शादी की। उस वक्त हेलेना महज 21 साल की थी, जबकि मिथुन 29 साल के थे। लेकिन इनकी शादी सिर्फ 4 महीने ही चल पाए। शादी के कुछ दिनों बाद ही मिथुन का दिल योगिता बाली पर आने लगा, जिससे हेलेना और मिथुन के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। आखिरकार उनका तलाक हो गया। साल 1986-87 में मिथुन का श्रीदेवी के साथ भी अफेयर रहा था, लेकिन श्रीदेवी ने मिथुन से रिश्ता तब खत्म कर लिया जब उन्हें पता चला कि मिथुन ने योगिता बाली को तलाक नहीं दिया है। कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली थी। हालांकि दोनों ने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की। 80 के दशक में बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का काफी दबदबा था। आए दिनों बॉलीवुड के एक्टर्स को अंडरवर्ल्ड डॉन द्वारा धमकी मिलती रहती थी। उस समय मिथुन चक्रवर्ती का करियर पीक पर था और उन्होंने उस समय एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। इसी दौरान मिथुन और एक्ट्रेस मंदाकिनी की ऑन स्क्रीन जोड़ी खूब जम रही थी। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, जैसे जीते हैं शान से, डांस डांस, जाल, कमांडो, प्यार के नाम कुर्बान, परम धर्म, अंधा विचार, लड़ाई, हवालात, हिसाब खून का, शानदार और अग्नि। ऐसे में जब इस बात की भनक दाऊद इब्राहिम को हुई तो मिथुन को मंदाकिनी से दूर रहने की धमकियां मिलने लगी। हालांकि मिथुन और मंदाकिनी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो दोनों रिलेशनशिप में है, लेकिन इसके बावजूद दाऊद नहीं चाहता था कि दोनों एक साथ काम करें। यही वजह रही कि मिथुन को जान से मारने की धमकियां भी मिलने लगी। ऐसे में मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त से कांटेक्ट किया। इसके बाद संजय दत्त ने इस मामले को सुलझाया और मिथुन से कहा कि आगे से वह मंदाकिनी